अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं नाज़िया और मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा। और सूजी का हलवा क्योंकि विंटर भी स्टार्ट हो चुका है और बच्चों की हो गई हैं यूएई में छुट्टियाँ, तो कि समर वेकेशन चल रही हैं, तो बच्चों के लिए भी कुछ थोड़ा स्पेशल हो जाएगा और ये हेल्दी भी है। यहाँ मैंने ली है पैन और पैन के अंदर मैंने डाली है शुगर। शुगर के अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ये थोड़ा डिज़ोल्व हो जाए। और उसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर घी। घी के साथ जो मीठा बनाया जाए उसमें थोड़ा सा खुशबूदार और अच्छा बनता है। और मैं साथ में इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी यूज़ करूँगी। ऑलिव ऑयल जो है वो सर्दियों के लिए स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त है। वैसे तो ये बहुत ही अच्छा है, अल्लाह ताला ने इसकी कुरान पाक में कसम खाई है। जब अल्लाह ही की जिस चीज़ की कसम खा दे उठा ले तो वो तो उसकी तो बहुत ही वैल्यू होती है। तो ये बहुत ही अच्छा है बॉडी के लिए। और यहाँ मैंने लिए हैं 3 स्पून जो हैं वो घी के। अभी मैं इसको भून रही इसको मैं एक सिरप सा बना लूँगी शुगर का, घी और वाटर का। अभी ये सिरप जो है वो तैयार हो रहा है और साथ में इसके अंदर मैं कार्डमम पाउडर इस्तेमाल कर दूँ। कार्डमम पाउडर इस्तेमाल करने की रीज़न ये है कि इसमें थोड़ी खुशबू अच्छी आएगी। साथ में मैंने इसके अंदर नट्स ऐड कर दिए हैं। नट्स ऐड करने के बाद ये शीरा मेरा तैयार हो चुका है और मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी सूजी। और सूजी के ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी ताकि ये सूजी थोड़ी सी यहाँ से यूए में मुझे तो मोटी ही मिलती है। मैंने तो जब भी बाई किया यहाँ से मुझे मोटी मिली है सूजी। इसका दाना थोड़ा सा मोटा है, पाकिस्तान में जो है वो थोड़ी रिफ़ाइन किस्म की मिल जाती है। और अभी मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी, इतना भूनूँगी कि इसका जो है वो घी छोड़ दे ये। और उसके साथ ही मैंने 2 अंजीर इसके अंदर डाल दी हैं और ये जो है वो बहुत ही एक ताकत वाला हलवा बन चुका है। और अभी इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी जब मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी फूड कलर। फूड कलर आप अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो भी तो ऐड नहीं कर सकते। तो अभी मैंने यहाँ लिया है फूड कलर। फूड कलर ऐड कर दूँगी इसके अंदर। फूड कलर ऐड करने के बाद मैं इसको और भूनूँगी। ज़्यादा भूनने का मकसद यही है कि ये थोड़ी मोटी है। और अभी मैंने इसके अंदर ऐड किया है पानी। पानी के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी ये स्टीम में थोड़ा अच्छा और भी अच्छे तरीके से इसके अंदर जो दाना है वो गल जाए, कच्चा ना रहे और इसका कच्चेपन का टेस्ट ना आए। और अभी हो चुका है रेडी और मैं इसको डाल दूंगी पैन में। ये देखिए जी रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। नेक्स्ट